हेलो फ्रेंड्स। चर्चा में है मिसाइल आईसीबीएम बनाने की पाकिस्तान की होड़। अभी तक ये पता लगा है कि वो एक मिसाइल बनाने जा रहे हैं। आईसीबीएम इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आखिर जरूरत क्या है पाकिस्तान को मिसाइल बनाने की? वो तो एक कंट्री है जो रीजनल वॉर में ही भारत के साथ जूझता रहता है और इस्लाम बम बनाकर वो ऑलरेडी अपने को मिडल ईस्ट में इस्लाम बम का नेता मानता है। ईरान की जो खतरनाक मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और मिसाइल्स टॉम हॉक जो सबमरीन से फायर किए गए उनको ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कहीं भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई साझेदारी के तहत अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो कहीं अमेरिका पाकिस्तान को भी क्लींज ना कर दे। ऐसा मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल में कहा था, टीवी शो में, कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ, ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी कहीं क्लींज ना हो जाए, ऐसी कोई सुगबुगाहट चल रही है। तब शायद ये ध्यान नहीं दिया था लोगों ने। पर ये बात सही है कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान को एक कंधे पे बंदूक रखकर ऐसी मिसाइल तैयार की जाए जो 10,000 किलोमीटर तक अमेरिका को मार करके एक स्ट्रैटेजिक डिफरेंस दे, वर्ल्ड ऑर्डर में रीजनल डिफरेंस से बढ़ के बाहर के डिफरेंस तक जाए और अमेरिका कोई ऐसा दुस्साहस न करे। अमेरिका भारत के इंडो इंडियन ओशन के संदर्भ में अगर कोई लड़ाई होती है तो बड़ा प्रोग्राम है, काफ़ी कॉस्टली है, फ़कीर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। पर अब पाकिस्तान को ये करने का अगर दुस्साहस है तो अमेरिका एक चुनौतीपूर्ण, उसके लिए एक चुनौती बनती है और वो उसके जो जो रेयर डिफेंस है उसमें रिलाइनमेंट करनी पड़ेगी उसे। और साथ साथ अमेरिका शायद अगर ये रिवील हो चाइना की जो जो नेक्सस है पाकिस्तान के साथ कि वो ऐसा कर रहा है तो काटसा के अंदर वो सैंक्शंस भी लगा सकता है पाकिस्तान पे, उसे डेटर कर सकता है ऐसा करने के लिए। और भारत के लिए भी चुनौती की बात है क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान के पास आइन 3 टाइप तरह के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं जो अंडमान निकोबार तक पूरी तरह से जो लोकल स्ट्रैटेजिक डिफरेंस देते हैं भारत को, और उस हिसाब से अभी तक बात चल रही है। लेकिन ये जब बड़ा डिफरेंस बनेगा तो वर्ल्ड ऑर्डर में देश भी कई सारे एक दूसरे से अलाइन होंगे। यूनाइटेड नेशन को भी सोचना पड़ेगा, नॉन प्रोलिफरेशन सिटी या मिसाइल ट्रांसफर कंट्रोल रिजीम की जो नीति है, या साउथ एशिया में या हमारे ग्लोबल साउथ में आर्म की रेस लग जाएगी। कई कंट्री फिर इस तरह से सोचने लगेंगे और एक तरह से बिहाइंड द कर्टन भी बहुत सारे देश एक दूसरे की मदद करने लगेंगे, जहां पर आर्म्स रेस एक तरह से बढ़ जाएगा। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फर्दर आगे जाने वाला है और मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ये भी बढ़ने वाली है इससे। तो पाकिस्तान एक बड़ा दुस्साहस करने वाला है। न्यूक्लियर होराइजन पे एक नई शैडो दिख रही है हमें, और मुझे लगता है कि ये एक तरह से अगर बना तो इसको वापस करना इररिस्पॉन्सिबल है। ये सिचुएशन पहले से ही पाकिस्तान के लिए जो डीप स्टेट एक्टर और उसके साथ नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म का बढ़ावा ये उसके साथ ठप्पा लगा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये इसको पलटना बड़ा मुश्किल होगा और मुश्किलात बढ़ेगी। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ साथ जब वो आईसीबीएम कैपेबल हो जाएगा तो सुपर पावर्स के टक्कर में उसको भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, जो कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलता है देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, और एक दूसरा द्वंद्व होगा विश्व के शांति को बहाल रखने में। धन्यवाद। थैंक यू।